हरे कृष्णा साथियों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन आने वाली दुर्वा अष्टमी व्रत की महिमा तथा और पूजन विधि के बारे में। यह वीडियो कथा के रूप में भी काम आएगा। अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो इसे ध्यान से अंत तक सुनिए। दुर्वा अष्टमी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा भाव से यह दुर्वा अष्टमी व्रत करता है, उसके कुल की वृद्धि दुर्वा के अंकुरों की तरह होती रहती है, उसके वंश का कभी क्षय नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, यह दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई और इतनी पवित्र क्यों मानी गई है? अब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जब देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो भगवान विष्णु ने इंद्राचल पर्वत को अपनी जंघा पर धारण किया। मंथन के दौरान उनके शरीर के रोम उखड़कर समुद्र में गिरे। समुद्र की लहरों ने इन रोमों को उछाला और वे हरित वर्ण के शुभ पौधे में बदल गए। यही पौधे दुर्वा कहलाए। अमृत इन्हीं दुर्वा पर रखा गया था। अमृत की बूंदों के स्पर्श से ही दुर्वा अजर अमर हो गई और देवताओं के लिए पूजनीय बन गई। बी से दुर्वा पवित्रता, दीर्घायु, संतति और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवताओं ने दुर्वा का पूजन किया। उन्होंने गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, खजूर, नारियल, आम, दाड़िम सहित अक्षत और माला से पूजन किया। उस समय इस मंत्र को बोला गया। इसके बाद देवताओं की पत्नी अप्सराओं और मृत्यु लोक की सीता, दमयंती आदि ने भी इसका पूजन किया। भगवान ने कहा, इस दिन तिलपिष्ट अर्थात तिल से बनी वस्तु, गोधूम और सप्तधान अर्थात 7 अनाजों का मिश्रण में से किसी का भी दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना भी पुण्यदायक होता है। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं, वह पुत्र, सौभाग्य, धन और सुख प्राप्त कर अंत में पति सहित स्वर्ग जाती हैं और देवताओं के साथ प्रलय तक आनंदित रहती हैं। इस बार 31 अगस्त को दुर्वा अष्टमी का व्रत है। यही दिन राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत का आरंभ और ज्येष्ठा गौरी व्रत का भी होता है। इसीलिए एक ही दिन में 4 बड़े व्रतों का पुण्य मिल जाता है। इस व्रत को करने की विधि। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा के लिए पूजा घर में आसन पर बैठे और जल से संकल्प लें, मैं आज दुर्वा अष्टमी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत और ज्येष्ठा गौरी का व्रत का पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर यह जल तुलसी के पौधे या भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। फिर विधि विधान से पूजन करें। भगवान गणेश, विष्णु और दुर्वा की पूजा करें। गंध, पुष्प, अक्षत, फल, मिठाई, नारियल, दही से पूजन करें। दुर्वा अर्पित करते समय मंत्र जपें, व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। व्रत के पूरे दिन उपवास रखें। उपवास निर्जला रहें, जल भी नहीं पीना है। उपवास 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक भुत अर्थात दोपहर भोजन के बाद श्री जी को भोग लगे प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। पूर्ण उपवास, अगले दिन सूर्योदय के बाद कन्या भोजन कराकर फिर भोजन करें। इस दिन चाय, कॉफी नहीं पीनी चाहिए और फलाहार भी तभी जब आप पूर्ण उपवास ना कर रहे हो। सभी बहनें और बंधु इस व्रत को करें और भगवान से आशीर्वाद पाएं। यह व्रत न केवल संतान और सौभाग्य देता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी लाता है। इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के साथ साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और उपयोगी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।